के नाम पर मुहर तो तब लगेगी बिल्कुल। जब जो पहला उधार है वो क्लियर हो जाए, जो पहला मामला है वो क्लियर हो जाए। जब तक अ, मुकेश सहनी कितनी सीटों पर मान जाएंगे, वो 60 सीटें मांग रहे हैं, उनकी सीटें मतलब आरजेडी ये तय न कर ले कि भाई कितनी सीटों पर मुकेश सहनी को मना लेना है, कितनी कितना नीचे मुकेश सहनी को ले आना है। कांग्रेस अब 70 से साठ 100 के बीच मांग रही बिल्कुल, अब 60 सीटें तो मुकेश सहनी को नहीं दी जा है। सकती बिल्कुल ना। किसी अब वो 20 पर मानेंगे कि 15 पर मानेंगे कि 30 से कम नहीं मानेंगे या 40 पर आके रुकेंगे। तो पहले यहाँ मामला क्लियर हो जाए, कांग्रेस के साथ बातचीत क्लियर हो जाए, क्योंकि कांग्रेस भी अपने बहुत रौद्र रूप में है, जो चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस को आप चाहेंगे कि पहले की तरह ट्रीट कर लें, और कांग्रेस को आप चाहेंगे कि अ, अपने हिसाब से ट्रीट करें, और कांग्रेस को बिल्कुल फैसला सुना दें कि चलिए आपको इतनी ही सीटें मिलेंगी। अब वो कांग्रेस नहीं है, बिल्कुल अब दूसरी कांग्रेस है। और ये जो कांग्रेस है ये आरजेडी के लिए परेशानी का सबब है बिल्कुल। कि भाई हम हमको क्योंकि पहले जैसा मत ड्राइविंग समझ। सीट की उसने बात कर दी है। ड्राइविंग सीट की बात कर दी है। बिल्कुल तो कांग्रेस के साथ जो पेचीदगी है, पेचीदगी की बात हम अक्सर करते हैं कि भाई कांग्रेस कह रही है कि सीट जो हम चाहते हैं वो दीजिए, 5 सीट कम दीजिए, वो चलेगा, उसके लिए बिल्कुल हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हमको जो सीटें चाहिए वो सीटें दीजिए जहां हम मजबूत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तो तेज है, लेकिन गठबंधन जो है उसके बीच में जो दल हैं उनको लेकर के क्या कुछ तस्वीरें बनती जा रही है। बात हम महागठबंधन की करेंगे। महागठबंधन में अब तक 4 दौर का जो बैठक है वो हो चुका है, लेकिन बात बनती जही जा रही है। अब तक बात कहाँ रुका हुआ है, इसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है। ऐसे में खबर यह है कि 2 और दलों की एंट्री हो सकती है। अब ये दल 2 कौन होंगे, इस वीडियो के अंत तक आप पूरी तस्वीरें समझ जाएंगे कि क्या कुछ तस्वीरें होंगी, कौन होंगे, क्या होगा, क्या रणनीति होंगी। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, क्या आपको लगता है 2 दलों की एंट्री का इंतजार हो रहा था क्या? नहीं, देखिए, दो और दल हैं जिनके बारे में तकरीबन निर्भय तय है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। दलों के नाम भी हम बताएंगे, लेकिन जो मूल सवाल ये है कि जब तय ही है कि उनको इंडिया गठबंधन में आना ही है, तो फिर देरी क्यों हो क्यों? रही है? चार बिल्कुल बैठकें क्यों बीत गई, और 4 बैठकें बीत जाने के बाद भी उनको इंडिया गठबंधन में शामिल कराने का आधिकारिक ऐलान क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये बिल्कुल। दो दल हैं, एक तो जेएमएम है, झारखंड की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा। बिल्कुल और झारखंड में गठबंधन है आरजेडी का जेएमएम के साथ, जेएमएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है जेएमएम के आरजेडी बिल्कुल झारखंड में। तो जेएमएम भी चाहती है कि भाई बिहार में, हालांकि पहले भी जेएमएम चाहती थी, लेकिन एक बार बात नहीं बन पाई थी, जेएमएम ने अकेले अपने दम पर उम्मीदवार उतारा था। तो जेएमएम चाहती है कि 1 दर्जन सीटों पर वो बिहार में उम्मीदवार उतारे, और इंडिया गठबंधन में उसको 1 दर्जन की सीटें दी जाए। तो सीटों का मामला तो बाद में है, बिल्कुल लेकिन कल ही हम आपने खबर की, आपने बताया दर्शकों की कि जेएम नाराज हो गई कि भाई हमको तो इंडिया गठबंधन में बैठक में बुलाया ही नहीं बुलाया गया। नहीं है। बिल्कुल चौथी बैठक भी हो गई और उसमें नहीं बुलाया गया। तो एक तो जेएमएम है, दूसरी है रालोजपा, पशुपति पारस की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। बिल्कुल और उन्होंने भी एनडीए छोड़ दिया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ उनकी बातचीत हो गई है, ये खुद पशुपति पारस ने कहा है कि भाई लालू यादव, तेजस्वी यादव से बातचीत हो गई है। कहने को तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, लेकिन चौथी बैठक के बाद भी ये फैसला नहीं हो पाया। पशुपति पारस भी अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, और अब वो दलित चौपाल भी लगा रहे हैं। तो लगातार सक्रिय हैं पशुपति पारस हों, प्रिंस राज हों। लेकिन जो बेसिक सवाल है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भाई क्यों मुहर नहीं लग पा रही, 4 बैठकें क्यों बीत गई, 4 बैठकें खर्च हो गई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। बिल्कुल तो देखिए, पशुपति पारस और जेएमएम के नाम पर मुहर तो तब लगेगी बिल्कुल जब जो पहला उधार है वो क्लियर हो जाए, जो पहला मामला है वो क्लियर हो जाए। जब तक अ, मुकेश सहनी कितनी सीटों पर मान जाएंगे, वो 60 सीटें मांग रहे हैं, उनकी सीटें मतलब आरजेडी ये तय न कर ले कि भाई कितनी सीटों पर मुकेश सहनी को मना लेना है, कितनी
कितना नीचे मुकेश सहनी को ले आना है। कांग्रेस अब 70 से 100 के बीच मांग बिल्कुल, अब 60 सीटें तो मुकेश सहनी को नहीं दी जा सकती ना। अब वो 20 पर मानेंगे कि 15 पर मानेंगे कि 30 से कम नहीं मानेंगे या 40 पर आके रुकेंगे। तो पहले यहाँ मामला क्लियर हो जाए, कांग्रेस के साथ बातचीत क्लियर हो जाए, क्योंकि कांग्रेस भी अपने बहुत रौद्र रूप में है, जो चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस को आप चाहेंगे कि पहले की तरह ट्रीट कर लें, और कांग्रेस को आप चाहेंगे कि अपने हिसाब से ट्रीट करें, और कांग्रेस को बिल्कुल फैसला सुना दें कि चलिए आपको इतनी ही सीटें मिलेंगी। अब वो कांग्रेस नहीं है, बिल्कुल अब दूसरी कांग्रेस है। और ये जो कांग्रेस है, ये आरजेडी के लिए परेशानी का सबब है बिल्कुल कि भाई हमको पहले जैसा मत सीट की उसने बात कर दी है। ड्राइविंग सीट की बात कर दी है। बिल्कुल तो कांग्रेस के साथ जो पेचीदगी है, पेचीदगी की बात हम अक्सर करते हैं कि भाई कांग्रेस कह रही है कि सीट जो हम चाहते हैं वो दीजिए, 5 सीट कम दीजिए, वो चलेगा, उसके लिए हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हमको जो सीटें चाहिए वो सीटें दीजिए जहां हम मजबूत हैं, जो हमारे लिए मुफीद है, वो सीटें दीजिए। तो एक तरह ही पेचीदगी है। वाम दल कर रही है, आपने दीपांकर भट्टाचार्य का बयान भी सुना, हमने उनके साथ इंटरव्यू भी किया दीपांकर भट्टाचार्य के साथ। उन्होंने कहा है कि 40-45 सीटों पर हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार 20-25 जिलों में हम लड़े थे, इस बार हम ज्यादा जिलों में एक्सटेंड करेंगे, अपने ज्यादा जिलों में चुनाव लड़ेंगे। तो पहले ये जो पेचीदगियां हैं ये सुलझ जाए, किसको कितनी सीटों पर मनाना होगा। भाई पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में आएंगे तो उनको सीटें देनी होंगी ना, 4 दें, 5 दें, 10 दें, जितनी सीटें भी आप दें। जेएमएम को 5 देगी कि जेएमएम 12 सीटें मांग रही है उसको 8 देगी, आरजेडी की 10 देगी कि 12 ही दे देगी। जेएमएम के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनको हमने जिस तरीके से देखा, उनका कहना है कि 12 सीटों की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 7-8 सीटों से कम नहीं चाहिए। तो 7-8 सीट भी चाहिए, तो 7-8 सीट भी तेजस्वी यादव खर्च करेंगे तब ना जेएमएम पर। पशुपति पारस पर 5-7 सीट भी खर्च करेंगे तब ना तेजस्वी यादव। पहले तो खर्च करना है, पहले जो पिछला उधार है वो चुकाना है, या पिछला गणित है वो चुकाना है कि भाई। और सवाल एक ये भी है कि पहले लगता था कि कांग्रेस को वो दबा लेंगे, लेकिन इस बार स्थिति ये भी है कि कांग्रेस भी दबने वाली नहीं है। तो इनको लगेगा कि अपने पाले की नहीं बल्कि कांग्रेस के पाले से कुछ इधर उधर कर सकते हैं। कांग्रेस तो आरजेडी को दबा रही है, वो कह रही है कि जो तय है मामला कि तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं, उसको कांग्रेस नहीं स्वीकार करी। वो कह रही है नहीं नहीं, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है साहब, सीएम फेस नहीं है। तो जाहिर तौर पर पहले कांग्रेस के साथ, वाम दलों के साथ, मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव को निपटना होगा। इन तीनों दलों पर वो कितनी सीटें खर्च करेंगे और उस हिसाब से ये तीनों दल मानेंगे कि नहीं मानेंगे। पहले यहां इस मामले का निपटारा हो, तब तो बात आगे बढ़े पशुपति पारस के साथ या जेएमएम के साथ। तो मुझे लगता है कि यही वजह है जिसकी वजह से बात नहीं बन पाई है 4 बैठकों में। एक बात ये बताइए, हेमंत सोरेन वहां पे बड़े भाई की भूमिका में है, यहाँ पे वो तेजस्वी को बड़े भाई की भूमिका में मानने के लिए जेएमएम तैयार है। क्या आपको लगता है कि ये मजबूरी तो नहीं बन जाएगा कभी तेजस्वी के लिए? नहीं, मजबूरी जैसी कोई बात नहीं है। बिहार, अब जेएमएम वहां बड़ी पार्टी है, जेएमएम वहां की एक तरह से मुख्य पार्टी है, तो जनाधार वाली पार्टी है, सरकार उनकी है, वहां ड्राइविंग सीट पर है जेएमएम, तो वहां बॉस होगी जाहिर तौर पर गठबंधन की। यहाँ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव हैं, मतलब प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी है, तो जाहिर तौर पर यहाँ ड्राइविंग सीट तेजस्वी यादव होंगे। तो ये मामला क्लियर है। मुझे लगता है कि जेएमएम और आरएलजेपी की इंडिया गठबंधन में एंट्री का मामला 4 बैठकों के बाद इसलिए भी लटका हुआ है क्योंकि पहले से जो दल है उनके साथ जो पेचीदगियों का मामला है, उनके साथ जो सीटों की डील होनी है, दूसरी पेचीदगियां जो उनके साथ सुलझानी है आरजेडी को, वो अभी पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई है। और मुझे लगता है कि अभी 2-3 बैठकें और लगेंगी, तब पशुपति पारस और जेएमएम के साथ बात बन पाएगी। और पशुपति पारस की एंट्री तो तय है, लेकिन जेएमएम की एंट्री अगर नहीं हुई तो जेएमएम हर हाल में बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अब बात बन जाएगी तो आरजेडी जितनी सीटें देंगी उतनी सीटों पर लड़ेगी, बात नहीं बनेगी तो 10-12 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जेएमएम और आरएलजेपी ये दो ऐसे दल हैं जो बिहार में तो हैं ही, लेकिन इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी जो थी वो एनडीए का हिस्सा थी, और वो इस बार एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रही है। हालांकि बातें बन गई है ऐसा पशुपति कुमार पारस का कहना है, लेकिन वो सामने एक मंच पे बैठते हुए दिख नहीं रहे हैं।
क्या चुनाव से पहले या अब तक महागठबंधन की अगर देखी जाए तो 4 दौर की बैठक हो चुके हैं, लेकिन इस 4 दौर के बैठक में वो मंच पे एक साथ नहीं दिखे हैं। क्या अगली बैठक में या बहुत जल्द सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी और फिर जेएमएम और आरएलजेपी एक साथ महागठबंधन का हिस्सा होंगे? लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव के सामने, महागठबंधन के दलों के सामने एक बड़ी चुनौती है सीट शेयरिंग को लेकर के। अब ये देखना होगा कब तक रास्ता साफ हो पाता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।